प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडिया गठबंधन के सहयोगी नेता अरविंद केजरीवाल को पद पर रहते गिरफ्तार किया गया था, लेकिन ये मुकदमा झूठा साबित हुआ है। इसी प्रकार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी नेशनल हेराल्ड के मामले में झूठे मुकदमे में फंसाने का काम किया गया। सैनी के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए झूठे मुकदमे कोर्ट में नहीं टिक पा रहे हैं। वहीं इनकम टैक्स, ईडी आदि एजेंसियों का दुरुपयोग कर नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आज जो केंद्र में जो सरकार बैठी है बीजेपी सरकार, इनके जो नेता हैं, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, कोई भी नेता हो, इनके जो बड़े नेता हैं, सब पता नहीं क्यों विपक्षी पार्टियों के नेताओं को जबरदस्ती परेशान कर रहे हैं, झूठे मुकदमे लगा कर परेशान किया जा रहा है। इस तरह से आज पहली बार नहीं हुआ, पूर्व में भी इस तरह से बहुत से मुकदमे लगाए थे जो कोर्ट द्वारा 22 जनवरी किए गए। अभी हमारे नेता राहुल गांधी जी के ऊपर भी नेशनल हेराल्ड का इन्होंने झूठा मुकदमा लगाया था, तो बाद में कोर्ट ने उनको बताया कि उनके ऊपर मुकदमा गलत लगाया गया। इसी तरह से आज केजरीवाल जी के ऊपर जो मुख्यमंत्री रहे हैं दिल्ली के, पूर्व में आप पार्टी के नेता हैं, उसके एक नहीं, दो नहीं, 5 उनके जो बड़े नेता हैं वो सब झूठे मुकदमे लगा रखे। शराब घोटाला के ऊपर उन्होंने लगाए थे, जो केस चलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनको 22 जनवरी क्या है कि वो झूठे मुकदमे हुए। तो हमारे जो आज केंद्र में बैठी हुई बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, झूठे मुकदमों में इंडिया गठबंधन के नेताओं को, हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जबरदस्ती झूठे मुकदमों में जा रही है, जो गलत है। ये संविधान की हत्या है। इनको कोई भी जांच एजेंसी द्वारा निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और उसका आधार पर काम करना चाहिए। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से केंद्र में जो बैठी सरकार उनको बताना चाहूँगा कि आज संविधान जो कहता है उसका अनुसार काम करें, संविधान का उल्लंघन नहीं करें, संविधान की हत्या नहीं करें। हमारे जो नेता जो भी काम कर रहे हैं, अगर गलत है तो उसकी जांच कराई जाए। इस तरह से किसी भी, चाहे ईडी द्वारा, सीबीआई द्वारा, इस तरह से इन संस्थाओं को दुरुपयोग न करें और किसी भी नेता के ऊपर झूठा मुकदमा दायर न किया जाए। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। सर, जिस तरह से वर्तमान मुख्यमंत्री के साथ, पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ केंद्र सरकार ने किया है, झूठे मुकदमे बंद किया, चाहे लालू प्रसाद हो, चाहे ओम प्रकाश चौटाला हो, चाहे अब केजरीवाल वर्तमान मुख्यमंत्री थे, तब सर मुख्यमंत्री के, पूर्व मुख्यमंत्रियों के खिलाफ भी जब इस तरह के मुकदमे लगा के बंद किए जाएंगे तो आम लोगों का कानून पर भी कैसे विश्वास रहेगा? बिल्कुल सही कहा आपने। ये लालू जी पे नहीं, केजरीवाल पे नहीं, पूर्व में भी इन्होंने हमारे जो शहीद हो गए हमारे नेता, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी पे वो उसका इन्होंने लगाया झूठा मुकदमा। उसमें भी कोर्ट ने उनको बिल्कुल साफ कहा कि ये दो निर्दोष हैं। तो ये तो झूठा मुकदमा लगाने में माहिर है। इस तरह से अभी आपने अखबारों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लग रहा है कि ऐसे बहुत से नेता जिनको हजारों करोड़ों रुपए का घोटाला था, चाहे अभी महाराष्ट्र में अभी जो नेता मरे अजीत पवार जी, वो 70,000 करोड़ को उसमें घोटाले में उनको था, जांच एजेंसी ने उनको दोषी मान लिया। तो लेकिन बीजेपी में आए और पाक साफ हो गए, वाशिंग मशीन धो दी गई। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में भी ममता जी के साथ थे, जब तो दोषी थे हजारों करोड़ घोटाले में, जैसे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी पाक साफ हो गए। तो ये केंद्र में बैठे हुए नेता जांच एजेंसियों को दुरुपयोग कर रहे हैं और झूठे मुकदमे लगाकर जो विपक्षी पार्टी हैं उनके नेताओं को जो आगे काम कर रहे हैं उनको परेशान किया जा रहा है। मोदी जी निष्पक्ष तरीके से राज नहीं कर रहे हैं, इनको निष्पक्ष तरीके से जांच एजेंसी को फ्री होकर छोड़ना चाहिए। निष्पक्ष जो भी जांच हो, जिसमें दोषी पाए तो पाए, उनको सजा देनी चाहिए, लेकिन निर्दोषों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो आने वाले समय में जो भी विधानसभा, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं उनमें पब्लिक इनको सबक सिखाने के लिए तैयार है।